यार आज की वीडियो काफी डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, बिकॉज हम सब WWE फैंस हैं। बस डिफरेंस ये है कि कुछ लोगों ने WWE को रीसेंट टाइम्स में देखना शुरू किया है, लाइक 2, 3 या 5 साल, बट कुछ लोग WWE को 1 डेकेड या 2 डेकेड से भी देखते हुए आ रहे हैं। एंड जो जितने लंबे टाइम से WWE देख रहे हैं उसके उतने ज्यादा बिलीव भी रहे होंगे WWE से रिलेटेड। एंड जब हम सब नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे उस टाइम पे तो भाई WWE की स्टोरी लाइंस, WWE की स्क्रिप्टिंग ये सब तो समझ आता नहीं था। एंड हम क्या फॉर्म करते थे, अब पे हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि श्री प्रसाद की तरफ से, जिनका बिलीव था बचपन में कि भाई दी अंडरटेकर 7 बार मर के जिंदा हुआ है। भाई ये तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कॉमन चीज है जो कि अपने बचपन में सबको ही लगती थी। अब मुझे नहीं पता कि ये रूमर, ये बिलीव इनिशियली स्टार्ट कहां से हुआ यार, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे एरिया में लोग मानते हैं, ये सबको ही लगता था। एक चीज मुझे लगती है कि ये चीज शुरू कहां से हुई होगी, क्योंकि दी अंडरटेकर के ऐसे काफी सारे मोमेंट्स रहे हैं WWE में जब WWE ने ऐसा खुद दिखाया था कि अंडरटेकर इज डेड, बट बाद में वो स्टोरी लाइन में फिर वापस आए। ठीक है, एंड इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जो कि मैंने शायद सोचा नहीं था, लेकिन वो वायरल हो चुकी है। आई थिंक मिलियन व्यूज हो गए उस पे भी। उसकी छोटी सी क्लिप आप देख लो। यार अंडरटेकर 7 बार मर के जिंदा हुए है ना। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। है भाई है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट मेन बात ये है कि 7 बार मर के जिंदा हुए कब कब थे। तो देखो, ये पहला इंसिडेंट तो हुआ था 1994 में, जब योकोजुना के अगेंस्ट एक मैच में अंडरटेकर को कैस्केट में डाल दिया गया था और दिखाया ऐसा गया था कि अंडरटेकर इज डेड। बट फिर कुछ ऐसा हुआ, तब फर्स्ट टाइम हुआ कि अंडरटेकर मर के जिंदा हो गए। सेकंड टाइम ये 1996 में हुआ था, जब मैनकाइंड के अगेंस्ट एक बरेड लाइव मैच में अंडरटेकर को दफना दिया था। थर्ड टाइम ये हुआ 1998 में, जब केन ने अंडरटेकर को कैस्केट में डाल के आग लगा दी थी कि भाई अब तो वापस नहीं आएगा पक्का, बट वी ऑल नो। फोर्थ टाइम ये हुआ 2005 में, जब रैंडी ऑर्टन ने अंडरटेकर को कार के पीछे लेटाकर कार क्रैश कर दी थी। तो हाँ, मुझे लगता है ये सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं यहीं से वो बिलीव उभरने लगा लोगों में कि भाई अंडरटेकर 7 बार मर के जिंदा हुआ है। चलो अब इससे नेक्स्ट वन की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि शज़ाम की तरफ से, और उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि रिंग के नीचे टनल्स हैं जहां से फींड निकल के आता था। अगेन यार ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज थी WWE में, क्योंकि मान लो अगर फींड, केन या दी अंडरटेकर का कोई भी ऐसा सेगमेंट है जो कि बिल्कुल लास्ट में होने वाला शो के, तो पूरे टाइम रिंग के नीचे थोड़ी ना बैठे रहेंगे, तो कुछ तो WWE झोल करती होगी वहां पे, और कई बार तो रिंग फाड़ के भी आ जाते थे। तो सच बताऊं तो मुझे भी लगता था कि शायद कुछ अंडरग्राउंड टनल्स वगैरह जाती जो कि डायरेक्टली बैक स्टेज निकलती है और वहीं से WWE इजीली सुपरस्टार को लेके आ जाती है रिंग के नीचे। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे रियलिटी ये है कि भाई हर शो पे हर एक मैच के बाद WWE का क्रू आता है जो कि रिंग का मैट चेंज करता है, रोप्स वगैरह टाइटन करता है, और उस टाइम WWE ब्लैकआउट कर देती है फुल अरीना में। एंड कई बार उसी क्रू में से एक WWE सुपरस्टार होता है जो कि चुपचाप वहां पे आ जाता है और रिंग के नीचे घुस जाता है जब नेक्स्ट सेगमेंट उसका आने वाला हो। नाउ इससे नेक्स्ट वन है यार उमर रहमान की तरफ से, कि इन्हें लगता था कि दी अंडरटेकर और केन सगे भाई है। ये तो मुझे बहुत लंबे टाइम तक लगा है भाई। अंडरटेकर और केन से रिलेटेड जितना भी स्टफ है ना, काफी हद तक मुझे क्लैरिटी थी कि भाई ये तो झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि WWE ने पोर्ट्रे उन दोनों को ऐसा किया यार हमेशा। एक तो दोनों के क्रीपी कैरेक्टर्स, ऊपर से जैसे भाई होते हैं, कभी साथ आते हैं, कभी झगड़ा हो जाता है, हमेशा सेम ही चीजें चलती रहती थी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच। तो कौन ही बोल सकता था कि भाई ये स्क्रिप्टेड चीज है। सगे भाई छोड़ो, ये हाफ ब्रदर्स तक नहीं है तो असल में कुछ है ही नहीं, बस WWE ने ऑन स्क्रीन भाई दिखाया है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आज तक भी काफी सारे लोगों को लगता होगा कि अंडरटेकर और केन सगे भाई है। चलो अब इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूं, जो कि रोहन की तरफ से, कि भाई इन्हें लगता था कि रोमन रेंज इंडिया से इसलिए वो उन्हें सपोर्ट करते थे। भाई ये तो थोड़ा सा अलग है, मुझे कभी नहीं लगा कि रोमन रेंज इंडिया से, क्योंकि एक्सेंट से समझ आ जाता है ना। हाँ ठीक है, लुक्स वाइज एक बार के लिए बोल सकते हैं कि बंदा इंडियन हो सकता है, बट एक्सेंट भाई कितने ही इंडियन लोग होंगे जिनके पास अमेरिकन एक्सेंट होगा, और अगर इंडिया वाले अमेरिकन एक्सेंट बोलने की कोशिश भी करें तो फेक लगता है, समझ आ जाती चीजें। खैर बिलीव तो बिलीव है भाई, किसी भी चीज का बनाया जा सकता है। चलो अब इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि युगांतर पांडे की तरफ से, कि इन्हें लगता था कि बोनयार्ड मैचेस असली होते हैं और रेसलर्स को सच में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। अब देखो, मैंने पर्सनली जब बोनयार्ड मैचेस देखे थे तो मुझे तब तक पता था कि भाई ये बस दफनाया है, उसके बाद डेफिनेटली WWE का क्रू आता होगा, टीम आती होगी जो कि निकाल लेती होगी उस सुपरस्टार को ग्रेवयार्ड से। इतना तो मुझे समझ आ गया था कि भाई मैच की बस स्टिपुलेशन है, एक बार दफनाना है, वो चीज कंप्लीट हो गई तो फिर निकाल लेना उसको वापस से, क्योंकि सच में थोड़ी ना गार्ड देंगे भाई बंदे को। तो हाँ, इसमें तो हमारे सुविचार बैच नहीं कर रहे। चलो ना नेक्स्ट वन की तरफ हम चलते हैं, जो कि लकी राय की तरफ से, कि भाई इन्हें लगता था कि केन के फेस पे किसी ने तो एसिड फेंक कर बर्न कर दिए, जिसकी वजह से वो मास्क पहन के आते। ये तो मुझे बहुत लंबे टाइम से लगता था भाई, किसी ने क्या, मुझे तो पूरा बिलीव था कि अंडरटेकर ने ये वाली चीज की है उनके साथ, जिसकी वजह से केन उनसे बहुत ज्यादा नाराज है एंड इसीलिए इन दोनों भाइयों के बीच बनती नहीं है। और केन उस टाइम पे आइलैंड्स डाल के आते थे, जिसकी वजह से उनकी एक आंख डिफरेंट लगती थी, एंड मुझे लगता था उसी इंसिडेंट की वजह से केन की आंख में भी प्रॉब्लम हुई है। भाई बच्चे क्या क्या सोचते हैं यार। चलो इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि फ्यूजन की तरफ से, कि आई थॉट जॉन सीना इज फ्रॉम आर्मी। ये
बात मुझे भी बहुत टाइम तक लगी है बचपन में, क्योंकि जॉन सीना को मिलिट्री वाला अटायर, उसके बाद जिस तरह वो जेस्चर्स किया करते थे एंट्रेंस के टाइम पे, सैल्यूट, ये वो चीजें, मुझे भी लगता था कि जॉन सीना मिलिट्री से, क्योंकि आसपास के काफी सारे लोगों ने ये चीज कंफर्म भी की ना मेरे लिए, और उनका सोर्स था ट्रस्ट मी ब्रो, तो मैंने मान लिया कि भाई हाँ भाई आर्मी से शायद। चलो अब इससे नेक्स्ट वन है फायर गेमिंग की तरफ से। इन्हें लगता था बिग डॉग और ट्राइबल चीफ दोनों अलग अलग है, मतलब बिग डॉग अलग इंसान है और ट्राइबल चीफ अलग इंसान है। आई गेस आपकी एज कम होगी तभी, बिकॉज ये तो अभी रिसेंट की बात है, इतने टाइम में तो सबको चीजें समझ आ ही जाती है, और इतने सालों में हमने इतने सारे कैरेक्टर चेंजेस देखे हैं सुपरस्टार्स के। नेक्स्ट वन इनकी तरफ से कि आई थॉट रेसलर्स अपना थीम सॉन्ग खुद गाते थे। भाई ये भी मुझे लगता था, स्पेशली ट्रिपल एच और जॉन सीना के केसेस में, क्योंकि आवाज भी कुछ वैसी वैसी है ना। चलो जॉन सीना को तो फिर भी समझ आता है क्योंकि जॉन सीना को तो सच में उन्होंने ही गाया हुआ है, बट ट्रिपल एच हो गए या बाकी कुछ सुपरस्टार्स, मुझे तो लगता है सच में उन्होंने ही गाया अपना थीम सॉन्ग। हाँ इतना सच है कि एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर सुपरस्टार के लिए बनाया जाता था उनका थीम सॉन्ग, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। जिम जॉनसन को सैल्यूट है भाई, जिस तरह वो हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते थे जब भी वो सुपरस्टार्स के थीम सॉन्ग बना रहे होते थे। आजकल डेफ रेबल की तरह नहीं भाई, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी थीम सॉन्ग चल रहा है यार, पहचान में ही नहीं आता कई बार कि कौन सा सुपरस्टार एंटर करने वाला है। बट हाँ ऑल क्रेडिट टू हिम। नाउ नेक्स्ट वन कोल्ड फूडी की तरफ से। इन्हें लगता था कि एल्बर्टो डेल रियो सच में बहुत ज्यादा अमीर है, कॉज वो कार से आया करते थे, एंड एग्जैक्ट ये वाली सेम चीज ना मुझे JBL के लिए लगती थी, क्योंकि वो भी कार से आया करते थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रीइन्वेंट किया था उस कैरेक्टर को एल्बर्टो के साथ, और हाँ एल्बर्टो मुझे अमीर ही लगते थे। और मेरे मन में क्वेश्चन भी आता था भाई कि अगर ये बंदा इतना अमीर है तो फिर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों नहीं खरीद लेता, डब्ल्यूडब्ल्यूई का चेयरमैन वगैरह क्यों नहीं बन जाता, ये सुपरस्टार बन के क्यों बैठा हुआ है। बाद में पता लगा भाई ये तो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। कुछ सही है ना, अगर कोई इतना ज्यादा अमीर है तो वो उस कंपनी में एज एन एम्प्लॉय क्यों वर्क कर रहा है, उसे तो विंस मैकमैन की चेयर पे बैठना चाहिए यार। नेक्स्ट वन आयुष कश्यप की तरफ से। इन्हें लगता था कि बूगीमैन अर्थवॉर्म्स खाते थे, तो आयुष भाई कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपको बचपन में बिल्कुल सही लगता था, क्योंकि बूगीमैन सच में अर्थवॉर्म्स ही खाया करते थे। इस पे भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन सारी दिखाने नहीं लगूंगा, जस्ट बता देता हूँ कि पहले बूगीमैन का प्लान कुछ और था कि कॉकरोचेस वगैरह वगैरह कुछ खाएं, बट ऑडियंस के लिए फिर दिक्कत हो जाती है अगर वो उछल के वहां चले जाते तो फाइनली डिसाइड हुआ कि भाई अर्थवॉर्म्स ही खा सकते हैं बूगीमैन, एंड वो असली के अर्थवॉर्म्स हुआ करते थे, चाउमिन वॉमिन नहीं होती थी, ठीक है। एंड आज का लास्ट है दीपांशु की तरफ से, और इन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि ब्रॉक लेसनर गूंगा है क्योंकि हमेशा पॉल हेमन ही माइक पे बोलते थे। पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मुझे पता था ब्रॉक लेसनर बात करते हैं क्योंकि मैंने उन्हें पहले भी काफी बार बात करते हुए सुना था। बट हाँ रीसेंट टाइम्स में उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेंज के टाइम पे, ये लास्ट डेकेड में देख लो, मोस्टली वो बात नहीं किया करते थे माइक पे, पॉल हेमन ही उनकी तरफ से बोलते थे। तो हाँ लग सकता है जरूर, तो यार यही थी वो सारे बिलीव जो कि मेरे आपके हम सबके थे डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेके जब हम छोटे हुआ करते थे। बाकी नए आगे थे इस चैनल पे, तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक की तो करना सब्सक्राइब बटन पे कर दो। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने जॉन सीना के बाद नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कौन बनेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो बताया था, जानना तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।